प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद से पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान लगातार निशाने पर हैं। उन पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी से लेकर ज़मीन कब्जाने और सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोपों में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसके चलते पिछले 19 महीनों से आजम खान उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर दर्ज किए गए अधिकतर मुकदमों में ज़मानत मिल चुकी है, जिसमें से कुछ में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें छोड़े जाने के लिए ज़मानत मंजूर हो चुकी है। ऐसे में उनकी रिहाई के आसार बनते इससे पहले ही ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पिछले सप्ताह में 3 दिन लगातार सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। आजम खान के खिलाफ ईडी की जांच दरअसल रामपुर के भारतीय जनता पार्टी नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी की शिकायत पर की जा रही है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितताओं और काले धन की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में क्या कहना है आकाश सक्सेना का, आइए दिखाते हैं। ये बात सही है कि ईडी वाले मामले में आजम की जो पूछताछ चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी ये उनका अपना निर्णय है। दूसरा, हमारे द्वारा जो इसकी शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी की 1995 में जब जौहर ट्रस्ट का बनाया गया था, तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 11 जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उसमें 9 सदस्य इनके घर के थे। उसके अलावा जितना उन लोगों ने पैसे का मिसयूज़ किया था उसका पूरा विवरण मेरे द्वारा दिया गया है। 1995 में उस ट्रस्ट को 10,000 रुपये से खोला गया था और आज वो करोड़ों रुपए की ट्रस्ट है। इस बात की जांच के लिए मैंने निवेदन किया था। दूसरा, उनके पास जो डोनेशन के रूप में 60 करोड़ रुपया जो आया है, क्या यूनिवर्सिटी 60 करोड़ में बन गई? इस बात को मैंने पूछा था। मैंने मांग की थी कि वैल्यूएशन डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी का वैल्यूएशन करवाया जाए और पूरा वैल्यूएशन कराने के बाद, यूनिवर्सिटी का आकलन करने के बाद उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाए, क्योंकि आज़म ने इसमें बहुत बड़े लेवल पर टैक्स चोरी की है। उसके बाद आज़म के द्वारा बार बार अपनी पिछली 5 साल की सरकार में ये कहा गया था कि मेरे पास जो पैसा है वो दुबई से आया है, दाऊद से आया है, तालिबान से आया है। तो उनके उस बयानों की बारीकी से जांच होनी चाहिए और वाकई इस बात का पता लगाना चाहिए कि ये पैसा कहीं दाऊद का तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आज़म ने इस बात की पुष्टि स्वयं कई बार खुले मंच से की है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? जांच चल रही है और सही दिशा में चल रही है। जांच जब चलेगी तो इसमें और भी कई बड़े खुलासे आएंगे। जैसे आज़म ने जो दुबई के कुछ लोग हैं उनके नाम से जो यहाँ पर अपनी ट्रस्ट में जो एंट्रीज़ ली हैं उस विषय में, जो बिल्डिंगें बनी हैं उस विषय में, इसके अलावा जो सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग जो यहाँ जनपद रामपुर में हुआ है उस बारे में सारी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद ये वाकई अपने आप में देश में बहुत बड़ा मामला आएगा, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण साबित होगा। तो आपको क्या लगता है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द ईडी की जांच पूरी होगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।